भाजपा से क्या नाराजगी है? नाराजगी यानी उसने महंगाई वाला है। आज 1700 का तेल का पीपा 2200 का किया है, 2300 का किया है। तो वो जो हमारे पैसे हमको ही दे रहे, वो भाजपा ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमको पंजा ही चाहिए और हमको बंटी भाई जैसा ही भाई चाहिए। 100% बोलती कि बंटी भैया जैसा कोई काम नहीं कर सकता। बंटी बाबा शैल के वो राहुल गांधी के सिपाही हैं जिन्होंने शायद नेता नहीं जन नेता बनना पसंद करा है। महाराष्ट्र के नागपुर में यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जनता जो है क्या चाहती है, क्या भाजपा को चाहती है या फिर कांग्रेस को चाहती है। मैम क्या माहौल है, क्या लग रहा है यहाँ इस बार? यहाँ पे पूरा माहौल बंटी भैया की तरफ ही है। सब हर व्यक्ति यही बोलता है, जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है आधी रात को भी बंटी बाबा हमारे लिए खड़े रहते हैं। जब यहाँ पे नालियाँ भर जाती थी, बंटी बाबा अकेले ऐसे नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं जो नालियों में उतर के उनने सफाई करी है। चाहे कोविड काल में उनने मरीजों को अपने कंधे पे रख के भर्ती कराया है। वो सच्चे जन सेवक हैं और सबके साथ खड़े रहते हैं रात दिन। तो यहाँ का माहौल पूरा बंटी बाबा के फेवर में। कोविड काल में तो ये लोग सब एसी के रूम में सो रहे थे, खाली बंटी बाबा अकेले ऐसे थे जो अपने साथियों के लिए खड़े रहे, अनाज की व्यवस्था करी और हर घर घर जाके उनने इलाज का पैसा पूछा, हर चीज़ का ध्यान रखा। पर जो बंटी बाबा है उनका यहाँ पे लोगों को प्यार और आशीर्वाद वो बंटी भैया के साथ है, ये बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ। तो लगता है आपको जीत पाएंगे? 100% जीतेंगे, बंटी भैया जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ से? मेरा भाई जब भी बुलाती हूँ भाई लोग के लिए और सबके लिए मदद करने के लिए दौड़ के आते हैं। नाले में उतर के, मेरे शिवाजी नगर में फिलहाल नाले में उतर के वो नाला साफ करके दिया है, रास्ता बना के दिया है बंटी भाई ने। और घर में पानी घुसा है तो सबके घर में आधी रात को आके फोटो निकाल के सबको पैसे मिला के दिला के दिए हैं सरकार से। बहुत अच्छे काम करते हैं और हमको बंटी भाई जैसा ही चाहिए आमदार। भाजपा नहीं चाहिए? नहीं, बंटी भाजपा से क्या नाराजगी है? नाराजगी यानी उसने महंगाई वाला है। आज 1700 का तेल का पीपा 2200 का किया है, 2300 का किया है। हमको 1500 रुपए महीना समझ के दिया है और सब किराने का सामान सब बढ़ाया है। इसलिए हमको पंजा ही चाहिए और हमको बंटी भाई जैसा ही भाई चाहिए। क्या कहें? बंटी भैया जैसा ऐसा इतना अच्छा भाई है हमारा कि जो जब भी हम पुकारते तब भी दौड़ के आ जाते हैं। और हमारी जो भाई लोग के जो समस्या है बंटी भाई जल्दी सॉल्व कर देते हैं। आधी रात को भी फ़ोन किया था, आधी रात को भी दौड़ के आ जाते बंटी भैया। और हमको नहीं कि बंटी भैया जैसा नेता ही होना, बंटी भैया जैसा भाई ही होना, बस इतने बोल सकती मैं। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है? नहीं, वो भाजपा ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो महंगाई बढ़ाई, जो 1,500 रुपए बढ़ाए लेडीज के, तो वो जो हमारे पैसे हमको ही दे रहे, क्यों उनके जेब से पैसे नहीं निकाल के दे रहे हमको। तो जो 1,500 दे रहे, वो तेल का डब्बा महंगा कर दिया, सब्जियां महंगा कर दिया, प्याज लहसुन कितना सारा महंगा कर दे। तो क्यों हम उनके पीछे जाए? हम जाएंगे तो बंटी भैया के पीछे ही जाएंगे और बंटी भैया ही होना, पंजा ही होना बस। तो आपको लगता है गरीबों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं बंटी? हाँ, बंटी भाई 100% बोलती कि बंटी भैया जैसा कोई काम नहीं कर सकता। और बीमारी में, कोरोना में बंटी भैया दौड़ के आते थे और पेशेंट लोग को रुग्णालय में भर्ती करते थे। ये सब लोग एसी के रूम में सो रहे थे और बंटी भैया को नींद भी नहीं थी, रात दिन हमारे लिए झटे वो। और मालूम है कि जो भी भाजपा तो कहती है कि असली गरीबों का साथ जो है भाजपा देती है। कुछ भी नहीं दिया हमको, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी सहारा नहीं दिया हमको। दिया सिर्फ बंटी भैया ने सहारा दिया। वो 0 पॉइंट होके भी हमारे साथ दिया। हम क्या करते हैं आप? मैं कुकिंग का काम करती हूँ। तो आपको लगता है कि बंटी भैया आएंगे तो गरीबों के लिए गरीबों के लिए बेहतर हो जाएगा? हाँ, ये मैं 100%। आपको क्या लगता है यहाँ से क्या? देखिए, बंटी बाबा शैल के वो राहुल गांधी के सिपाही हैं जिन्होंने शायद नेता नहीं जन नेता बनना पसंद करा है। यहाँ के हर घर के हर जन के दिलों में राज किया है। यहाँ घर घर जाके काम कर रहा है, उनकी समस्याओं का निदान कर रहा है। और जैसा आप देखिए, आपके यहाँ पे डेंगू का बीमारी आया तो वो फॉगिंग मशीन लेके घर घर गए, जिसमें सरकार यहाँ पर सो रही थी उस टाइम पे। लेकिन भाजपा ने भी कोविड के लिए काम किया ना? भाजपा ने, आप बताइए कहाँ काम कर रहा है? आप एक आध मुझे नाम तो बताइए बंटी बाबा शैल
मैं कह रही हूँ चलिए मैं दिल्ली से आई हूँ, आप यहाँ के लोकल लेकिन मोदी जी तो लगातार ही दावे करते हैं। मोदी जी तो देखिए उनका काम क्या है, मन की बात करना, लोगों की मन की बात जानना नहीं है, वो करना है। बंटी भैया में ऐसा क्या खास है जो आप लोग चाहते हैं कि बंटी भैया मैं क्या कह रही हूँ, मोदी जी में खासियत है मन की बात करना, बंटी भाई का मकसद है मन की बात जानना लोगों की, तो वो जानते हैं उसको कि लोगों के मन की बात क्या है, लोग जन जन की बात क्या है। चलिए सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर। तो क्या माहौल दिख रहा है इस यहाँ का, नागपुर में क्या लग रहा है? नागपुर का तो नहीं बता सकते, लेकिन मध्य में बंटी चुन के आएगा। बंटी चुन के आएंगे? हाँ बिल्कुल। क्यों चुन के आएंगे? यानी उसकी जो कार्यप्रणाली है, हाँ। काम करने का तरीका है, और एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है वो। लेकिन भाजपा भी तो है, वो भी तो लगातार दावे करती है। इस क्षेत्र में बीजेपी के 4 बार विधायक रह चुके हैं। 4 टर्म में एक बार भी वो विधायक अपने क्षेत्र में या प्रभाग में कभी आकर नहीं देखा उसने क्या परिस्थिति थी। जब भी यहाँ से जो पुराने कैंडिडेट थे उनका टिकट कोई समस्या लेकर जाते थे उसके पास में, तो बोलता था लिखित में दे दो मुझे, ये स्थिति थी। काफी समस्याएं थी हमारे ये प्रभाग में। अच्छा मैम ये बताइए, ऐसा क्या खास है कि आपको क्यों लगता है कि बंटी भैया को यहाँ का जो विधायक बन के आना चाहिए? देखिए भाई साहब, मैं यहाँ हम लोग घर घर गए हैं, है ना। आज आप नेता कैसा चाहेंगे जो आपके लिए रात में खड़ा रहे, जो जनता के दिलों में राज करता हो, है ना। तो हमने वो माहौल देखा है यहाँ पे कि वो बेटा बन के, भाई बन के, छोटा भाई बड़ा भाई बन के वो गए हैं। आज हर आम आदमी ये चाहता है कि वो अपने नेता से कनेक्ट बना सके, और बंटी भैया इजीली एक्सेसिबल हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है कि उनका पीए फ़ोन उठा रहा है या कोई उठा रहा है। उनके फ़ोन में कम से कम 38,000 नंबर सेव्ड हैं। 38,000 बहुत बड़ी बात होती है। और एक और बात, बंटी भाई गाड़ी में चलने वाले नेता नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वो लोकल प्रॉब्लम लेके अपनी स्कूटी पे ही बच्चों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी एक स्कूटी पे, एक एक्टिवा। कैसे जीत पाएगा फिर? तो गरीब देखिए, जन जन का साथ तो जीतेगा ना। पैसा ही जरूरी नहीं है, इस हमें चुनाव जीतने के लिए लोगों के साथ की जरूरत है, जो वो है बंटी भाई के साथ। ये जनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति की लड़ाई है। चुनाव जनता का प्यार और स्नेह दिलाता है, और एक विजनरी आदमी बंटी भैया ऐसे नहीं है कि खाली प्यार है और उनका कोई विजन नहीं है। उन्होंने काम भी किया है, प्यार भी है, विजन भी है, तो क्यों नहीं जीतेगा? चुनाव जीतने के लिए तीनों जरूरी है। ये क्योंकि उन्होंने काम किया है, अदरवाइज और नेताओं की तरह रहते, क्योंकि उन्होंने काम किया इसलिए लोगों को उन्हें प्यार मिला है। तो आपको लगता है कि अगर वो जीत के आएंगे तो और बेहतर काम कर पाएंगे? और बेहतर करेंगे। देखिए, जब ना होते हुए उन्होंने इतना बेहतर करा है, तो जब वो जीत के आएंगे तो वो लोगों की और बेहतरी के लिए काम खास करेंगे। काम करते हैं जो लोग उनको पसंद करेंगे? आप एक बात बताइए, कौन सा नेता अपनी पैंट ऊपर करके नालियों में उतरता है नालियाँ साफ करने के लिए? कौन सा नेता फॉगिंग मशीन लेके घर घर जाता है? उनका भी तो परिवार है, उनका भी परिवार है, 2 बेटे हैं, भाभी हैं, तब भी वो आदमी सड़क पे उतरा। ये लोग तो सब छिप गए थे एसी के कमरे में, ये बात है। और एक बात आई है, जब बंटी भैया यहाँ पे पार्षद थे उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनने आम जनता की आवाज़ उठाई। तो जब वो विधानसभा में जाएंगे तो और दमदारी से और ताकत से जनता की आवाज़ उठा पाएंगे। आप बताइए, कहा जाता है कि जो तिलक वाला है कट्टर हिंदू है, वो भाजपा के साथ है, नहीं ये आप तो कांग्रेस के साथ कैसे? हम व्यक्ति के साथ में हैं। हाँ। हम ना बीजेपी के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ में। जो आप व्यक्ति, बंटी भैया के साथ? हम बंटी के साथ में हैं। हाँ। क्योंकि कोरोना काल में भी उसने ऐसे ऐसे काम किया है, हॉस्पिटल तक डब्बे पहुंचाने के, टिफिन पहुंचाने के, मेस लगा दिया, भंडारा खोल दिया था उसने, और लोगों की घर घर जाके मदद की। खुद ही फॉगिंग मशीन लेके घर घर पहुंचता था, गलियों में पहुंचता था, अपने आप को जोखिम में डाल के उसने इतना पीक सीजन था, सेकंड राउंड में इतना पीक सीजन होने के बाद में भी अपने आप को जोखिम में डाल के उसने इतने बड़े कार्य किया है कोरोना काल में कि वो कभी भूल नहीं सकते हो। और नेतृत्व तो ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए कि जिसके कार्य प्रणाली दमदार हो और विश्वास पात्र हो। लेकिन यहाँ से जो पुराने विधायक थे भाजपा के, उनका टिकट काट दिया जाता है, कोई खास रीजन आपको लगता है क्या? देखो, वो उनके पार्टी का सवाल है वो, कि उसको देना है या नहीं देना है, कि किसी और कैंडिडेट को देना है। तो ऐसा था, अभी हलवा समाज का ऐसे हुआ है कि भाई हमारे हलवा समाज को टिकट नहीं मिली, तो हलवा समाज। आप हलवा समाज से आते हैं? नहीं, मैं राजपूत हूँ। हाँ। तो क्या हुआ हलवा समाज में? तो 3 टर्म रहे, 4 टर्म हलवा समाज को मिले हैं, तो हलवा समाज को अब इस बार टिकट नहीं मिली, तो हलवा समाज नाराज हो गया और सामूहिक उनकी मीटिंग होकर उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया है जिसका नाम है रमेश पुणे का। हाँ। तो इस यहाँ पे कम से कम 65 से 70 हज़ार वोटिंग है हलवा समाज का। अब वो डिपेंड करता है, वो ज़्यादातर वोटिंग तो वो बीजेपी का ही था,
समझे। अब वो पता नहीं किस तरफ वो यानी उठ किस करवट बैठता है। तो हलवा समाज आपको लग रहा है कि नाराज है? नाराज है। क्या कुछ खास कारण हलवा समाज की नाराजगी का? नाराजगी का यह है कि हलवा समाज को टिकट नहीं मिली इसलिए नाराज है। बाकी उसका कोई फर्क पड़ेगा? उसका फर्क जरूर पड़ेगा। फायदा किसको होगा? फायदा तो कांग्रेस को होगा, बंटी को होगा। तो आपको लग रहा है कि हलवा समाज के कुछ लोग जो हैं बंटी भैया के साथ भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल है। बंटी के साथ में हलवा समाज के लोग